हेलो स्टूडेंट, आई एम एस के लाल, केमिस्ट्री लेक्चर अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मुहंदाबाद गाजीपुर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 8 उपसह संयोजक यौगिक में। अब पढ़ें उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता। दो या दो से अधिक वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो किंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो समावयवी कहलाते हैं और इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक दो प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। पहला संरचना समावयवता या इसे संरचनात्मक समावयवता भी कहते हैं। दूसरा त्रिविम समावयवता। अब पहला हेडिंग है संरचनात्मक समावयवता। वह समावयवता जो समान अणुसूत्र वाले उपसह संयोजक यौगिकों की भिन्न भिन्न संरचनाओं के कारण उत्पन्न होती है संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। संरचनात्मक समावयवता को निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला बहुलकीकरण समावयवता, दूसरा आयनन समावयवता, तीसरा जल योजन समावयवता, चौथा बंधक समावयवता, पांचवा उपसह संयोजक अर्थात समन्वयी समावयवता एवं छठवां उपसह संयोजक स्थान समावयवता। पहला बहुलकीकरण समावयवता। वह समावयवता जिसमें समावयवी संकुल यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र समान किंतु आणविक सूत्र भिन्न होता है, परंतु वह मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होता है, बहुलकीकरण समावयवता कहलाती है तथा वे एक दूसरे के बहुलकी समावयवी कहलाती है। निम्न यौगिकों के समूहों का मूलानुपाती सूत्र समान है, परंतु आणविक सूत्र भिन्न है। देखें, डाइअमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड और टेट्राअमीन प्लेटिनम सेकेंड, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड में। अतः ये सभी एक दूसरे के बहुलकी समावयवी है। दूसरा देखें आयनन समावयवता। वे संकुल यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान होता है किंतु जो जलीय विलयन में भिन्न भिन्न प्रकार के आयन उत्पन्न करते हैं आयनन समावयवी कहलाते हैं तथा इस प्रकार की समावयवता को आयनन समावयवता कहते हैं। उदाहरण एक देखें, पेंटाअमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट एवं पेंटाअमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड में। पेंटाअमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट का रंग लाल बैंगनी है और यह जलीय विलयन में सल्फेट आयन का परीक्षण देता है। देखें, पेंटाअमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट को जल में घोला गया है तो ये पेंटाअमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड आयन लाल बैंगनी रंग का उत्पन्न होता है और ये सल्फेट आयन है। इसके विपरीत पेंटाअमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड का रंग लाल है। यह जलीय विलयन में सल्फेट आयन के स्थान पर ब्रोमाइड आयन का परीक्षण देता है। पेंटाअमीन सल्फेटो कोबाल्ट
थर्ड ब्रोमाइड को जल में घोलने पर पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड आयन लाल रंग का होता है और ये ब्रोमाइन में अपघटित होते हैं। अतः ये दोनों एक दूसरे के आयनन समावयवी हैं। कौन? ये पेंटाएमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट व पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड। आयनन समावयवता के अन्य उदाहरण निम्नलिखित है। पहला टेट्राएमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनेट फोर्थ ब्रोमाइड और टेट्राएमीन डाई ब्रोमाइडो प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड। टेट्राएमीन डाई क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट और टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो यन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड में। अब तीसरा पढ़ें जल योजन समावयवता। ऐसे समस्त सूत्र वाले संकुल यौगिक जिनमें जल के अणु तो समान हो परंतु जल के अणुओं की संख्या संकुल परिसर में तथा आयनिक परिसर में भिन्न भिन्न हो, जल योजन या हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं तथा इस प्रकार की समावयवता को हाइड्रेट या जल योजन समावयवता कहते हैं। उदाहरण देखें, हाइड्रेट समावयवता को CrCl3 के निम्नलिखित 3 समावयवियों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। फर्स्ट देखें, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड बैंगनी रंग का होता है, इसमें 3 आयनिक क्लोरीन उपस्थित हैं। सेकंड देखें, पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड हाइड्रेट हल्का हरा रंग का होता है, इनमें 2 आयनिक क्लोरीन उपस्थित है, ये 2 क्लोरीन है। थर्ड देखें, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड डाईहाइड्रेट गहरा हरा रंग का होता है, इनमें 1 आयनिक क्लोरीन उपस्थित है, ये 1 आयनिक क्लोरीन है। अतः ये तीनों एक दूसरे के हाइड्रेट या जल योजन समावयवी हैं। निम्न उदाहरणों में आयनन और हाइड्रेट समावयवता दोनों ही है। देखें, टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड और टेट्राएमीन डाई ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हाइड्रेट में। चौथा पढ़े बंधक समावयवता। ऐसे यौगिक जिनमें उभय दंतुक लिगेंड विद्यमान हो तथा केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के दो दाता परमाणु से उपसहसंयोजक आबंध द्वारा बंधित हो सकती हो, बंधक समावयवी कहते हैं तथा इस प्रकार की समावयवता को बंधक समावयवता कहते हैं। जैसे NO2 में नाइट्रोजन NO2 अथवा ऑक्सीजन ONO परमाणु दाता के रूप में अभिक्रिया कर सकते हैं। इधर देखें, एल्किल नाइट्राइट या नाइट्रो एल्किन बोलते हैं और यह RONO। देखें, पेंटाएमीन नाइट्राइटो O कोबाल्ट थर्ड आयन और पेंटाएमीन नाइट्राइटो N कोबाल्ट थर्ड आयन में। इसमें देखिए 5 गो अमोनिया है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु कोबाल्ट को देते हैं तथा इसमें नाइट्राइटो O भी, इसमें ऑक्सीजन परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु
कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। इसका नाम भी देख लें, पेंटामीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट थर्ड आयन, इसका रंग लाल होता है। अब अगला देखें, पेंटामीन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट थर्ड आयन, इसका रंग पीला होता है। इसमें 5 अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन युग्म, इसमें नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, और NO2 में नाइट्रोजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, इसलिए इसे नाइट्राइटो एन बोला जाता है। इसी प्रकार CnS, NCS, SCN, साइनो, आइसोसाइनाइड आदि में संभव है। उदाहरण देखें, पेंटामीन नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इनका पीला रंग होता है, एवं पेंटामीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इनका लाल रंग होता है। पेंटा एक्वा आइसो थायोसाइनेटो क्रोमियम थर्ड आयन एवं पेंटा एक्वा आइसो थायोसाइनेटो क्रोमियम थर्ड आयन। 5वां देखिए आप, उप सहसंयोजक अर्थात समन्वयी समावयवता। जब उप सहसंयोजक यौगिकों में धनायन एवं ऋणायन दोनों संकुल आयन हो और दोनों संकुल धातु आयनों का विनिमय मतलब आदान प्रदान कर लेते हों तो उनमें इस प्रकार की समावयवता संभव है। उदाहरण देखिए, फर्स्ट हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्सासाइनो क्रोमेट थर्ड, और हेक्सामीन क्रोमियम थर्ड, हेक्सासाइनो कोबाल्टेट थर्ड में। ऐसे उप सहसंयोजक यौगिक जिनमें संकुल धनायन और ऋणायन दोनों में ही समान केंद्रीय धातु आयन उपस्थित हों भी उप सहसंयोजक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। सेकंड देखें, हेक्सामीन क्रोमियम थर्ड, हेक्सा थायोसाइनेटो क्रोमेट थर्ड और टेट्रामीन डाई थायोसाइनेटो क्रोमियम सेकेंड और टेट्रामीन डाई साइनेटो क्रोमियम सेकेंड, डाईमीन टेट्रा थायोसाइनेटो क्रोमेट थर्ड में। 6वां पढ़ें, उप सहसंयोजक स्थान समावयवता। बहुकेंद्रक संकुल यौगिकों में धातु आयनों के बीच भिन्न भिन्न लिगेंडों का विनिमय उप सहसंयोजन स्थान समावयवता प्रदर्शित करता है। यह समावयवता सेतु लिगेंड युक्त संकुल यौगिकों में होती है। उदाहरण देखें, अब सेकंड पढ़ें, त्रिविम समावयवता। जब 2 या 2 से अधिक संकुल उप सहसंयोजक यौगिकों का अणुसूत्र समान हो परंतु उनके केंद्रीय धातु परमाणु से बंधित लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था भिन्न हो, वे त्रिविम समावयवी कहलाते हैं।
और इस परिघटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखें, ये अष्टफलकी है और ये चतुष्फलकी है। M केंद्रीय धातु है और L लिगेंड है। यहाँ पर चतुष्फलकी में M केंद्रीय धातु है, इसमें 4 लिगेंड है। और वर्गाकार समतली में भी M केंद्रीय धातु है और 4 लिगेंड है। जहाँ M केंद्रीय धातु परमाणु आयन तथा L एक दंती लिगेंड उपसह संयोजक यौगिक 2 प्रकार की त्रिविम समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ए ज्यामितीय समावयवता एवं बी प्रकाशिक समावयवता। अब पढ़ें ए हेडिंग ज्यामितीय समावयवता। वह समावयवता जो केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था की विभिन्न स्थितियों के कारण होती है, ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। इसके समपक्ष रूप में 2 एक जैसे लिगेंड एक ही दिशा में रहते हैं, जबकि विपक्ष रूप में 2 एक जैसे लिगेंड विपरीत दिशा में रहते हैं। इसी कारण से इस समावयवता को समपक्ष विपक्ष समावयवता या सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इस प्रकार की समावयवता मुख्य रूप से ऐसे संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें केंद्रीय धातु आयन की उप सहसंयोजन संख्या 4 या 6 होती है। उदाहरण 1 देखें, Ma2B2 प्रकार के संकुल यौगिक। इस प्रकार के जटिल यौगिकों के मुख्य उदाहरण डाईअमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम सेकेंड, अमीन क्लोराइडो डाइपिरिडीन प्लैटिनम सेकेंड तथा डाईअमीन डाइनाइट्राइटो पैलेडियम सेकेंड है। डाईअमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम सेकेंड के समपक्ष विपक्ष 2 समावयवियों को निम्नांकित प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखें, डाईअमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम सेकेंड का समपक्ष समावयवी और इधर देखें विपक्ष समावयवी। अब पढ़ें Ma2Bc या Ma2BCN प्लस माइनस प्रकार के संकुल यौगिक या आयन में। इस प्रकार के संकुल यौगिकों के मुख्य उदाहरण डाईअमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो N प्लैटिनम सेकेंड, अमीन क्लोराइडो डाइपिरिडीन प्लैटिनम सेकेंड आयन तथा डाईअमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो प्लैटिनम सेकेंड है। डाईअमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो N प्लैटिनम के समपक्ष विपक्ष 2 समावयवियों को निम्नांकित प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखें, प्लेटिनम से दोनों अमीन एक पक्ष में बाईं ओर और इधर देखें NO2 और Cl दाईं ओर है। ये एक पक्ष में है इसलिए समपक्ष रूप। इधर देखें
एमीन, और इधर भी एमीन, NO2, इधर भी Cl, ये सब विपक्ष रूप में है। तो इसके समपक्ष विपक्ष समावयवी भी हैं। डायमीन, क्लोरो, नाइट्राइटो, N, प्लेटिनम सेकंड के समपक्ष विपक्ष समावयवी भी हैं। अब थर्ड देखें, MABCD या MABCDN प्लस माइनस प्रकार के संकुल यौगिक या आयन में। इस प्रकार के संकुल यौगिक का मुख्य उदाहरण एमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, पिरिडीन, प्लैटिनम सेकंड है। यह निम्नांकित 3 ज्यामितीय समावयवी रूपों में पाया जाता है। इधर देखें, प्लेटिनम से ये अमोनिया और क्लोराइड, ब्रोमाइड, पिरिडीन जुटे हैं। इधर भी प्लेटिनम से अमोनिया, क्लोराइड, पिरिडीन और ब्रोमाइड जुटे हैं। और इधर भी देखें, अमोनिया, ब्रोमाइड, क्लोराइड और पिरिडीन जुटे हैं। ये तीनों भिन्न भिन्न रूप में हैं। देखें इधर, ये है एमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, पिरिडीन, प्लेटिनम सेकंड के ज्यामितीय 3 समावयवी। अब पढ़ें बी, प्रकाशिक अर्थात ध्रुवण समावयवता। ऐसे यौगिक जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु जिनका व्यवहार ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न होता है, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। उदाहरण देखें, डाइएमीन, डाइक्लोराइडो, एथिलीन डाइएमीन, कोबाल्ट थर्ड आयन में। कोबाल्ट से 2 अमोनिया, 2 क्लोरीन और 1 एथिलीन डाइएमीन जुटे हैं। तो देखें, एथिलीन डाइएमीन ये दक्षिण की तरफ घूम रहा है दाएं ओर, और ये इसमें बाएं ओर घूम रहा है, और ये दर्पण है, ये एक दूसरे के प्रतिबिंब है, इसलिए इसे डी समावयव कहते हैं और इस संरचना को एल समावयव कहते हैं। इसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी समावयव या इसे लिवो रोटेटरी समावयव कहते हैं। इसका नाम होगा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दक्षिणी दिशा की ओर दाईं ओर घूम रहा है, इसलिए इसका नाम है, देखेंगे घूमने का दिशा क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए इसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डाइएमीन, डाइक्लोराइडो, एथिलीन डाइएमीन, कोबाल्ट थर्ड आयन बोलेंगे। और इसे वाम ध्रुवण घूर्णक, ये बाईं ओर घूम रहा है, इसलिए इसे वाम ध्रुवण घूर्णक डाइएमीन, डाइक्लोराइडो, एथिलीन डाइएमीन, कोबाल्ट थर्ड आयन इसे बोलेंगे। इसे प्लस रूप और इसे माइनस रूप भी बोल सकते हैं। ये इसके ध्रुवण सक्रिय रूप हैं। हेलो स्टूडेंट, ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए उस रेड कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी से जुट जाइए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में। धन्यवाद।